हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग वेस्टर्न आर्ट से अमेरिकन कला, वस्तु निरपेक्ष कला, मैक्सिकन कला, इटालियन नौ चित्रकार और कोबरा मंडल के बारे में पढ़ेंगे। और ये क्लास पीजीटी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ टीजीटी के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अमेरिकन कला के बारे में। अमेरिकन कला, ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट बनता है 1913 ईस्वी में आर्मी शो नाम से कला प्रदर्शनी हुई थी जो अमेरिका में हुई थी। आर्मी शो, ये कला प्रदर्शनी कहाँ से संबंधित है? तो ये अमेरिका से संबंधित है। और ये प्रदर्शनी कब हुई थी? तो ये प्रदर्शनी 1913 में हुई थी। ओके, और इसके जो प्रमुख हैं, इस कला प्रदर्शनी के जो प्रमुख हैं वो कौन थे? वो डेविस थे। डेविस, ओके, डेविस थे। फिर आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी नाम से उद्घोषित इस प्रदर्शनी में 2000 चित्र रखे गए। कितनी चित्र रखे गए? तो 2000 चित्र इसमें रखे गए। और इसमें देखते हैं अमेरिकन कलाकारों में से कौन कौन? विस्लर है, राइडेर, स्केन, समूह यथार्थवादी चित्रकार व यूरोपीय आधुनिक शैली में कार्य करने वाले चित्रकारों की कृतियाँ भी पृथक कक्ष में लगाई गई। ठीक है। और आर्मी शो जो कला प्रदर्शनी है, इसमें सबसे अधिक प्रशंसा धूषा के चित्रों को जीने पर उतरती हुई, ये पेंटिंग किसकी है? तो धूषा की पेंटिंग है। प्रदर्शनी में इसकी बहुत ही प्रशंसा हुई है। ठीक है। फिर देखते हैं मेक्सिकन कला। अब पढ़ेंगे मेक्सिकन कला के बारे में। ठीक है। तो पुनरुत्थान का आरंभ होता है वो 1910 के बाद हुआ है। मेक्सिकन कला के पुनरुत्थान का आरंभ 1910 के बाद होता है। और 1919 से 1920 में हुई राजनीतिक क्रांति ने कई कलाकारों ने सक्रिय भाग लिया था, उसमें चेतना प्रदान की। 1919 से 1920 में हुई राजनीतिक क्रांति ने, जिसमें कई कलाकारों ने सक्रिय भाग लिया था, उसमें चेतना प्रदान की। फिर देखते हैं कला के प्रेरणा थे तो दिगो रिवेरा और कह सकते हैं होशे क्लेमेट ओरोस्को, ये इस कला के कह सकते हैं प्रमुख थे। इस कला, जो मैक्सिकन कला के प्रमुख कलाकार थे, कौन कौन? दिगो रिवेरा और होशे क्लेमेंट ओरोस्को। ठीक है, होशे क्लेमेंट ओरोस्को ये मेक्सिकन कला के प्रमुख कलाकार थे। और कुछ कलाकारों ने अति यथार्थवादी को अपनाया, जिनमें मेजा सिकेरोस व फ्रिडा कोहलो प्रमुख थे। कौन कौन से? मेजा सिकेरोस और फ्रिडा कोहलो इसमें जो अति यथार्थवादी ये कलाकार हैं, इसमें प्रमुख थे। फिर आगे दूसरे कला देखते हैं, वस्तु निरपेक्ष कला। ठीक है। तो वस्तु निरपेक्ष कला, ये सर्वप्रथम प्लेटो ने वस्तु निरपेक्ष सौंदर्य का विचार करके लिखा है कि वृत्त, आयत ऐसे आकार हैं जो किसी बाह्य कारण से या उपयुक्तता की वजह से सुंदर नहीं है, बल्कि सौंदर्य उनकी प्रकृति है। ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन प्लेटो ने कहा है। और प्लेटो ये वस्तु निरपेक्ष कला से संबंधित हैं। और इन्होंने वस्तु निरपेक्ष कला का जो समय है वो 20वीं शताब्दी है। कब का समय है? 20वीं शताब्दी है। वस्तु निरपेक्ष कला का समय 20वीं शताब्दी है। इसमें एक महत्वपूर्ण कला बनाई गई। वस्तु निरपेक्ष कला 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण कला मानी गई है। ठीक है, बनाई नहीं, मानी गई है। फिर कंडिस्की व मोद्रियान, ये कंडिस्की और जो मोद्रियान हैं, ये भी वस्तु निरपेक्ष कला के प्रेरता माने जाते हैं। ठीक है, वस्तु निरपेक्ष कला के ये क्या माने जाते हैं? प्रेरता माने जाते हैं। फिर कंडिस्की ने अपना प्रथम वस्तु निरपेक्ष चित्र 1910 में जल रंगों में चित्रित किया है। ठीक है। और 1911 में मास्को लारियानो ने, 1912 में देलून व कुपुक्का ने वस्तु निरपेक्ष कृतियाँ बनाई हैं। 1911 में किसने बनाई है? तो मास्को लारियानो, जो किरणवाद से संबंधित हैं। ठीक है। और 1912 में किसने बनाई है? देलून व कुपुक्का ने
कुप्का ने वस्तु निरपेक्ष की कृतियाँ बनाई है। 1910 में किसने बनाई है? तो कांडिस्की ने बनाई है। और 1913 में किसने बनाई है? तो लेजे के चित्र आकारों का विरोध व देलोनो की सुरीलवादी कृतियों में वस्तु निरपेक्षता का पर्याप्त विकास हुआ है। अब 1913 में देखते हैं, 1913 में लेजे के चित्र आकारों का विरोध व देलोनो की सुरीलवादी कृतियों में वस्तु निरपेक्ष का क्या होता है? पर्याप्त विकास होता है। तो पर्याप्त विकास कब होता है? 1913 में। ओके, फिर देखते हैं 1912 में जो मोद्रियान ने जिंजर पाट का वस्तु चित्र पुष्पित वृक्ष चित्रित किया। मोद्रियान ने 1912 में कौन सी पेंटिंग की? जिंजर पाट का वस्तु चित्र, जो वस्तु निरपेक्ष कला से संबंधित है। और 1914 में मोद्रियान ने क्या किया है? अंडाकार रचना वस्तु निरपेक्ष चित्र बनाया। अंडाकार रचना ये इनकी पेंटिंग है, 1914 में इन्होंने बनाई है, वस्तु निरपेक्ष ये चित्र बना हुआ है। फिर 1939 में पेरिस छोड़कर मोद्रियान लंदन गए व 1940 में न्यूयॉर्क पहुँचे। वहाँ इन्होंने अपनी अंतिम महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ ब्रॉडवे बुगी व पिक्टरी बुगी बनाई। उन्होंने 1939 में, या कह सकते 1939 में पेरिस छोड़कर लंदन चले जाते हैं। जब लंदन चले जाते हैं तो ये अपने जीवन के अंतिम महत्वपूर्ण दिनों में ये कुछ कलाकृति बनाते हैं जिसमें बहुत प्रमुख होती हैं, बहुत फेमस होती हैं, जैसे कि ब्रॉडवे बुगी व विक्टरी बुगी। ये पेंटिंग इनकी 1940 में बनी थी। ठीक है, फिर देखते हैं अब अगला जो आता है तो इटालियन नव चित्रकार आता है। यहाँ पे इटालियन नव चित्रकार होगा। ठीक है, तो 1947 में इटली, यहाँ पे इटली होगा, मिसप्रिंट है। इटली में नव कला अग्रमंडल नाम से एक कलाकारों का संगठन स्थापित हुआ, जिसमें वस्तु निरपेक्षवादी एवं यथार्थवादी कलाकार सम्मिलित थे। ये जो हम आज आप लोग पढ़ रहे हैं, तो जैसे भारतीय कला संगठन थे, इसी तरह इसमें कह सकते हैं यूरोपीय कला संगठन है। जितने भी आज आप लोग ये देख रहे हैं, तो ये यूरोपीय कला संगठन है। जैसे अमेरिकन कला, मैक्सिकन कला, ये सब यूरोपीय कला संगठन के रूप में है। तो इसमें क्या होता है? 1947 में इटली में नव कला अग्रमंडल नाम से एक कलाकारों का संगठन स्थापित होता है। कब होता है? 1947 ईस्वी में। ओके, कब होता है? 1947 में, जिसमें वस्तु निरपेक्षवादी एवं यथार्थवादी कलाकार इसमें सम्मिलित थे। 1952 में 8 इटालियन चित्रकार नाम से 8 वस्तु निरपेक्षवादी इटालियन कलाकारों के मंडल की स्थापना हुई। ओके, 1952 में 8 इटालियन चित्रकार, ये एक संगठन होता है। 8 इटालियन चित्रकार नाम से 8 वस्तु निरपेक्षी इटालियन कलाकारों के मंडल की स्थापना होती है। और इन कलाकारों में कौन कौन होता है? आफ्रो, मोरिनी, सांतोमासो, विरोली, कारपोरा, मोलित्ती, तुर्कातो व वेदोवा, ये थे। ठीक है, और उनकी कला को कला समीक्षक लायोनेलो वेंतुरी ने वस्तु निरपेक्ष आकारनिष्ठ कला नाम से संबोधित किया है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं कोबरा मंडल। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कोबरा मंडल। इसकी स्थापना जो होती है 1900, अब इसके बारे में देखते हैं। 1948 में हाईलैंड में अम्स्टरडम शहर में कारेल अप्पेल कोर्नेर व जॉर्ज कांस्टेंट ने प्रयोगवादी कलाकारों के मंडल की प्रस्थापित किया। ये इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना कैसे? 1948 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है? हाईलैंड के एम्स्टर्डम में। ठीक है, एम्स्टर्डम शहर में इसकी स्थापना होती है। फिर इसके बारे में देखते हैं आकारनिष्ठ कला। थियोवान डोसबुर्ग ने 1930 ईस्वी में मोद्रियान वस्तु निरपेक्ष से भी संबंधित है और किससे? कोबरा मंडल से भी संबंधित है। तो मोद्रियान और डे स्टाइल व स्वयं की ज्यामिति कला को अन्य वस्तु निरपेक्ष कला से भिन्न निर्दिष्ट करते हुए आकारनिष्ठ कला नाम से संबोधित किया। ठीक है, फिर देखते हैं संकलन कला। 1961 में न्यूयॉर्क के आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा संकलन कला की प्रदर्शनी आयोजित की गई। तो संकलन कला की प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो न्यूयॉर्क में आयोजित की गई। और कब आयोजित की गई? तो 1961 ईस्वी में। ठीक है, फिर देखते हैं प्रदर्शनी में घनवादी कोलाज 2 कृतियों
व मुमताज कृतियों से लेकर दादावादी बनाई गई कृतियाँ व वातावरण निर्माण तक सबका अंतर्भाव है। इसमें कौन कौन से आते हैं? कोलाज, घनवादी, ठीक है, घनवादी जो कोलाज हैं, मुमताज कृतियाँ हैं, दादावादी कृतियाँ हैं, ये सब इस प्रदर्शनी में शामिल की गई। ओके, आज हम लोग वेस्टर्न आर्ट में कुछ कला संगठन के बारे में पढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।